ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। दीगर मौज़ूआत की तरफ बढ़ूंगी, गंदम के हवाले से बात करूंगी, मगर इस वक्त तैयारा हादसे से मुताल्लिक़ बात करते हैं, उसका फॉलोअप आप तक देते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था, बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा भट्टी साहब, मुख्तलिफ किस्म की खबरें थी कल से, जब से ये हादसा हुआ तैयारे का, और मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स भी आती रहीं। अभी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स सामने आई हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे देखने वालों के साथ उनको शेयर करें। जी बिल्कुल, चूंकि इस मामले की बहुत ही आला सतह के ऊपर इंक्वायरी का सिलसिला जारी है और ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि कराची त्यारे हादसे में कुछ अहम इंकशाफात हुए हैं और कुछ ऐसी मालूमात हासिल हुई हैं जो बहुत परेशान कुन हैं। पहला मामला ये सामने है कि लैंडिंग से पहले जहाज की मतलूबा रफ्तार और बुलंदी बहुत ज्यादा थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 2 बार पायलट को स्पीड और बुलंदी कम करने का कहा। ज़राए का ये कहना है कि पायलट के ने कहा कि वो बुलंदी और रफ्तार को संभालेगा। 2 मरतबा उसको रिमाइंडर भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पायलट जहाज को मतलूबा बुलंदी और रफ्तार पर ना ला सका। 10,000 की बुलंदी से पायलट तैयारे को बहुत तेजी से 3,000 की बुलंदी पर लाया। ज़राए ये कहते हैं कि जब कप्तान ने जहाज को उतारने की कोशिश की तो जहाज के टायर ना खुल सके। जहाज के इसके हवाले से जब मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं, इसके साथ जब लैंडिंग गियर न खुलने के हवाले से पायलट ने कंट्रोल टावर को भी नहीं बताया। इस मौके पर ज़राए का ये कहना है कि जहाज के टायर या पेट की बजाय जहाज के इंजन जमीन के साथ लगे, जिसकी वजह से उसके इंजन मुतासिर हुए। और उसके बाद जब पायलट ने दूसरी मरतबा हैरान कुन तौर के ऊपर त्यारे को दोबारा उसकी उड़ान भरी और उसको कहा गया कि आपने इसको 3,000 फुट की बुलंदी पर ले जाए, लेकिन तारा उसको 3,000 की फुट की पायलट त्यारे को दोबारा 3,000 फुट की बुलंदी। अच्छा, माजरत के साथ मैं भट्टी साहब आपसे मजीद भी डिटेल्स लेती हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि कहा गया कि पायलट ने कहा कि वो बुलंदी और रफ्तार को संभाल लेगा, जब उसको कहा गया कि स्पीड को भी कम करे और अपनी हाइट को भी कम रखे। पायलट के पास क्या इतनी अथॉरिटी मौजूद होती है कि वो अपनी मर्जी के साथ जहाज जिसके अंदर कई जाने कीमती मौजूद होती हैं, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले ले? क्या अथॉरिटी होती है पायलट के पास इस चीज की? देखिए, असूली तौर के ऊपर जो इनकी मुख्तलिफ हमारे जो ज़राए से बात हुई है, बहुत जो हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल पायलट्स होते हैं, उनको जो कंट्रोल टावर के जरिए से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन तौर के ऊपर ये मामला सामने आ रहा है कि पायलट को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी उसने उसको फॉलो नहीं किया। जहाँ पर पहली बुनियादी गलती हुई कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट पर था, उसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, लैंडिंग गियर नहीं खुला, उसके बावजूद उसने त्यारे को लैंड करवाने की कोशिश की। इस हवाले से अगर हम माजी करीब की बात करें तो कुछ पायलट्स के हवाले से, क्योंकि माजी के अंदर कुछ सियासी जो आंसर यहाँ पर रहा पीआई के अंदर, अब बहुत से रेलेवेंट एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जो पीआई के पायलट्स हैं उनका एक इंटरनेशनल थर्ड पार्टी से उनका ऑडिट होना चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत संजीदा सवालात सामने आ रहे हैं इस इंक्वायरी के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जो कि पीआई के पायलट्स की कुछ पायलट्स की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। हतमी तहकीकात का सिलसिला तो भी मुकम्मल होना बाकी है, लेकिन इस वक्त की जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर ये बहुत हैरान कुन मामला सामने आया है कि पायलट्स ने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जो इंस्ट्रक्शंस दी गई कंट्रोल टावर से, उसको उसने फॉलो नहीं किया और जिसके नतीजे में ये इंतहाई अफसोसनाक ये सान्या पेश आया। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये पता चल सका है, चूंकि अब ये चीजें सामने आ रही कि तमाम तर गलती पायलट के ऊपर ही आ रही कि पायलट ने अपनी मर्जी से कुछ फैसले लिए जिसका नुकसान पूरी कौम इस वक्त भुगत रही है। पायलट का कुछ रिकॉर्ड मिल सका है? कब से वो इस सर्विस में थे, मंजे हुए थे या फिर यंगस्टर थे? कुछ ऐसी मालूमात मिल सकी है पायलट से मुतालिक? देखिए, ये चूंकि इंक्वायरी का सिलसिला भी जारी है और इसके बहुत से पहलुओं को हम जानने की कोशिश कर रहे थे और हम 92 न्यूज ने कोशिश की कि इस लम्हा बलमा जितनी इसके अंदर डेवलपमेंट अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। कोशिश करेंगे कि जो प्रोफाइल था पायलट का बिलखुसूस वो भी अपने नाज़रीन के साथ आने वाले दिनों में शेयर किया जाए। लेकिन इससे पहले हमने जो त्यारे के फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से बात थी वो हमने नाज़रीन को बताया कि त्यारा बिल्कुल फिटनेस सर्टिफिकेट उसको हासिल था, फिटनेस की म्यार पर पूरा उतरता था। तो ये मालूमात हासिल करना भी बाकी है। ठीक है। अच्छा मुझे भट्टी साहब, ठीक है, ये पायलट का मामला हो गया, मुझे कुछ तकनीकी मामला से मुतालिक भी एक समरी जारी की गई है या एक तरफ से, मुझे ये बताएगा आप बात हो सकी। कहा जा रहा है कि जैसा से आपने बताया कि हमने 92 ने स्पेशली तमाम देखने वालों को अवेयर किया कि फिटनेस के हवाले से बिल्कुल ठीक था तैयारा। जो मेरे पास चीजें हैं वो 21 मार्च को
आखिरी बार इस तैयारे का चेक किया गया था, इस तैयारे को, और कल के हवाले से यानी कि परसों के हवाले से कहा जा रहा था कि ये मस्कत से जो वहाँ पर पाकिस्तानी फंसे हुए थे उनको लेकर आया था। ये मालूम हो सका कि हर फ्लाइट से पहले, हर तैयारे की रवानगी से पहले क्या इसको चेक किया जाता है या फिर नहीं किया जाता? इसका प्रोसीजर क्या होता है? 21 मार्च को आखिरी दफ़ा उस तैयारे को चेक किया गया था। देखिए, इसके ओवरऑल 2 इसके क्राइटेरिया होते हैं। ये त्यारा कि हर फ्लाइट से पहले जो एविएशन, इंटरनेशनल एविएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक क्या ये त्यारा उड़ान भरने के लिए जो उसके SOPs हैं, जो चेक लिस्ट है, उसको चेक कर लिया गया है। वो तो इसका सवाल जवाब है यस, बिल्कुल चेक किया गया था। त्यारा उड़ान भरने के हवाले से बिल्कुल रिलायबल, बिल्कुल ठीक था। दूसरा जो टेस्ट होता है वो त्यारे की ओवरऑल फिटनेस का होता है, जिसे एक्सपर्ट्स मखसूस मुद्दत के लिए जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके इंजन की हालत है, उसके तरह बैकग्राउंड के अंदर वो सर्टिफिकेट जारी करते हैं, और उसके मुताबिक ये त्यारा नवंबर 2020 तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उड़ान भरने के बिल्कुल काबिल था। और उस उड़ान हर फ्लाइट से पहले भी जो SOPs होती है, जो चेक लिस्ट होती है, उसको चेक किया गया है। तो ज़राए का ये कहना है कि त्यारे के हवाले से बिल्कुल कोई ऐसी इस किस्म की कोई फॉल्ट अभी तक सामने नहीं आया। जो इस वक्त तक ज़राए ने इस इंक्वायरी के प्रोसेस के दौरान जो चीज पॉइंट आउट की हैं, जिसकी वजह से अपेरेंटली लग रहा है कि ये एक सामने पेश आया, वो यही है कि तारे जो त्यारे का पायलट था उसने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, और उसकी मुबैना तौर के ऊपर उसकी जानिब से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करने के नतीजे में ये उसके त्यारे के इंजन डैमेज हुए। और उसके बाद दोबारा जब वो उससे उड़ान भरी 3000 फुट की बुलंदी पर जाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो 3000 फुट की बुलंदी पर ना जा सका, 2000 फुट की बुलंदी पर ही था कि उसके भी इंजन दोनों मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ गए थे। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। हारून साहब, जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। कल तक जो चीज़ें हमारे सामने थी, आज तो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आ गई हैं कि तमाम तर मामला जो है वो पायलट के ऊपर है, कि पायलट ने अपनी मर्जी की। इस मामले में बिल्कुल दूसरा नुक्ता नजर, आज टाइम नहीं है, फिर किसी वक्त इस पर कॉलम लिखेंगे। एक लाइटर नोट के ऊपर इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी गुफ्तगू करें फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। छोड़े उन्होंने जो बात, चले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी। अल्लाह ताला सब्र, तहकीकात होगी, बिल्कुल सही तहकीकात होगी तो हर चीज। गुलाम सरवर खान साहब ने इस चीज के ऊपर कहा है कि इंशाल्लाह 3 माह के अंदर कोशिश करेंगे कि तहकीकात मुकम्मल हो जाए। 2016 में जो हुआ था उसकी तो अभी तक नहीं है, इसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह उम्मीद है। चलिए, अल्लाह ताला तमाम सोगवारों को सब्र जमील अता करे और तमाम शहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।